बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो गमीटोजेनेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि किस तरह से मियोसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। मियोसिस का कंसेप्ट जो था उसको अंडरस्टैंड किया था और उसी के साथ ही हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और किस तरह से जो है वो 4 स्पर्म जो है वो एट द एंड प्रोड्यूस होते थे। तो इस तरह से हमने जो था वो पिछले लेक्चर के अंदर हमने उसको कवर अप किया था और आज जो है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो हमारे पास आ जाती है टॉपिक जो आ जाता है वो है oogenesis। ठीक है, oogenesis यानी कि हमने आज जो बात करनी है वो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिहाज से बात करनी है और हमने ये देखना है कि किस तरह से एग प्रोड्यूस होता है, एग की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, वो हमने सारा इसके अंदर डिस्कस करना है आज की वीडियो के अंदर। तो आज का जो हमारा काम है, जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो है हमारे पास oogenesis। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, oogenesis। तो टॉपिक जो है हमारा आज का वो oogenesis है। oogenesis के अंदर हमने पढ़ना क्या, हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जो एग होता है हमारे पास फीमेल एग जिसे हम कहते हैं एग, इस एग का दूसरा नाम जो है वो ओवम भी होता है। ठीक है, ओवम भी इसी को कहते हैं। तो इसी के नाम से ओवम से इसका जो है वो प्रोसेस का नाम रखा गया है oogenesis और oogenesis के अंदर हमने इस डिटेल को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक डायग्राम आपके सामने मैंने ड्रा की है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें पहले। ये याद रखिएगा कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर आपके पास जो ओवरीज़ होती हैं, एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी की जो तादाद होती है वो 2 होती है। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड पे ओवरी होती है। तो ये देखें ज़रा, ये और इसी ओवरी के अंदर ही जो है वो एग की प्रोडक्शन होती है, एग की डेवलपमेंट होती है, सारा एग जो है वो इसी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक नज़र आ रहा है। इसमें ये रेड कलर की आपको ये वाली, ये इस साइड पे और ये इस साइड पे, ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है ओवरी। ठीक है, तो आपको ये ओवरी नज़र आ रही है। एक ये वाली ओवरी है, एक और एक इस साइड पे है, एक ये वाली रेड वाली, ये वाली जो है ये 2। ठीक है, इसको मैंने फिर ये लिख दिया, ये क्या है, ओवरी। क्लियर हो गया? अच्छा, इस ओवरी के अंदर ना आपको कुछ ये ब्लैक कलर के ये डॉट, ये जो है वो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, एक ये वाला भी है। तो इसको कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? फॉलिकल। ये फॉलिकल है। ये जो आपको ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ब्लैक कलर का, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं एग। क्या कहते हैं? एग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होती हैं और उन फॉलिकल के अंदर फिर क्या होता है, एग होता है। ये एग जो है वो डेवलप करता है और यही जो है इसी एग को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गमीट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? फीमेल गमीट। और आपको पता है कि जो फीमेल गमीट है ये कैसा होता है, ये हिप्लॉयड होता है। ये कैसा होता है? हिप्लॉयड होता है। क्लियर है? तो हमने ये एग के बारे में जो है वो डिस्कस किया है कि भाई एग कैसा होता है, वो फीमेल गमीट उसको कहते हैं और वो हिप्लॉयड होता है। अब हमने जो है ना वो इसका प्रोसेस पढ़ना है कि इस ओवरी के अंदर फिर ये जो फॉलिकल हैं, उन फॉलिकल के अंदर ये जो एग प्रोड्यूस हुआ है ये कैसे हुआ है, उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis का। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो अच्छा, एक इधर थोड़ी सी डिटेल आपको मज़ीद मैं ऐड कर दूं। ये जो एडवांस लेवल की बायोलॉजी है, अगर फेडरल लेवल के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो ये देखें, जब ये एग जो है ये रिलीज़ होगा इस फॉलिकल से, ये जो ब्लैक कलर की फॉलिकल है, ठीक है, इससे जब एग रिलीज़ होता है, ये देखिए मैंने इधर से वॉल जो है ना इधर से थोड़ी सी क्या कर दी, रिमूव कर दी है। तो अब जो है वो क्या होगा, इधर से एग रिमूव होगा, इधर से मूव करके वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर से वो मूव करता ये एरोज़ उसके डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये ले मैं एग इधर जो है वो ड्रा कर देता हूँ, ये ग्रीन जो है वो, चले ब्लैक से ड्रा कर लेते हैं। ये एग है, ठीक है, ये मूव करता बिलाकर जो है वो इधर तक आ जाता है। इधर फर्टिलाइजेशन का होता है प्रोसेस और वो सारा कुछ होता है, वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो है वो हमारा ये एग प्रोडक्शन हुई है, इधर एग पैदा हुआ और वो मूव करके इधर से इस रास्ते से जो है इसको जो है वो ओविडक्ट भी कहते हैं। इसका नाम जो है, इस नाली का नाम जिधर से ये मूव करके आता है, इस पाथवे को ओविडक्ट कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोसेस के अंदर। ये तो था एडिशनल कुछ कंसेप्चुअल के आपको, ताकि उसके बेसिक
का भी पता चल जाए। अब जो बेसिक हमारा टॉपिक हम उसकी तरफ आते हैं वो ये है। देखिए सबसे पहले आपके पास एक सेल होता है, ओवरी के अंदर ही होता है, ओवरी के अंदर जो फोलिकल है ना उनके अंदर होता है, और उसका नाम होता है ओवोगोनियम, और वो डिप्लॉयड होता है, और वो कैसा होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। ठीक है, इस डिप्लॉयड सेल ये किधर है, ये वाला जो सेल है जिसे हम ओवोगोनियम कह रहे हैं, ये वाला जो कि क्या है, ये 2n है, ये डिप्लॉयड है, ये किधर होता है, ये फोलिकल के अंदर है, और फोलिकल का आपको पता चल गया। ठीक है, इसमें होती है माइटोसिस। आपको पता है माइटोसिस में 2 सेल पैदा होते हैं, ऐसे ही है। माइटोसिस में 2 सेल पैदा होंगे। ये एक हमने ये बना लिया है, और एक इधर मैं बना देता हूँ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। चलें ये मैं एक ये वाला ड्रा कर दिया। ठीक है, एक ये सेल पैदा हो गया, क्लियर है। अब ये जो है ना, ये वाला जो आपके पास सेल नए पैदा हो, इनको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट। ये भी प्राइमरी ओसाइट है और ये वाला भी प्राइमरी ओसाइट है। जैसा प्रोसेस इसी में होगा उसी तरह का इसमें होता है, इसलिए हम इसको जो डिस्कस नहीं करेंगे जो है वो हमने एक वक्त में सिर्फ एक को ही, इसी को सिर्फ एक ही मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लेना, क्योंकि आपको प्रोसेस बताना है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग से ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको लेके आगे चलता हूँ। तो ये हमारे पास प्राइमरी ओसाइट आ गया, जो कि फिर क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि माइटोसिस हुई है। क्या हुई है, माइटोसिस। और माइटोसिस के अंदर आपको पता जो नए सेल जो डॉटर सेल ये पैदा हुए हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। तो ये 2n पैदा हो गया। अब देखें, अब होगा मियोसिस का प्रोसेस। आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप में होती है, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2। अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता तो आप जो इसका पार्ट 1 है इस वीडियो का उसको, जिसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया, उसके अंदर आप उसके स्टार्ट में जो है वो देख सकते हैं। आपको मियोसिस के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आप कर लेंगे। ओके, अब हम मूव करते हैं इसकी तरफ। हमारे पास जो प्रोसेस है वो है मियोसिस 1 स्टार्ट होने लगी है। किसके अंदर, प्राइमरी ओसाइट के अंदर क्या होने लगी है, मियोसिस 1 स्टार्ट होने लगी है। ये वाला सेल मियोसिस 1 से गुजरा है, और मियोसिस 1 के रिजल्ट के अंदर आप देखें कि आपके पास 2 सेल पैदा हो गए, एक ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है, और देखें ये जो पहला एक पैदा हुआ उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी से क्या पैदा हो गया है, सेकेंडरी ओसाइट। और इसके साथ एक छोटा, ये देखें साइज़ में छोटा है, स्मॉल है, ये साइज़ में बड़ा है, ये भी थोड़ा सा अपना डिफरेंस याद रखना है। इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी क्या है, हिप्लॉइड है। ठीक है, 1n ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि 1n लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता मियोसिस के रिजल्ट में हिप्लॉइड ही पैदा होते हैं 1 के रिजल्ट में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके अंदर होगी मियोसिस 2। क्या होगी इसके अंदर, मियोसिस 2 होगी। ये देखिए लिखा हुआ है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास मियोसिस 2 आ गया। जब मियोसिस 2 हुई है तो मियोसिस 2 के रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ है कि ये वाला जो सेकेंडरी ओसाइट था, जो क्या था, सेकेंडरी ओसाइट जो था वो डिवाइड किया, और डिवाइड करके ये 2 चीज़ें उसने दोबारा से क्रिएट कर दी। ठीक हो गया। इनमें से ये जो 2 सेल पैदा हुए हैं आपके पास, अब देखें सेकेंडरी जो मियोसिस 2 है वो इसमें भी हुई है, फर्स्ट पोलर बॉडी में भी हुई है, और ये जो इधर वाला सेकेंडरी ओसाइट था उसमें भी हुई है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी से फिर आगे 2 पोलर बॉडीज़ बन गई, ये वाली। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, दोबारा से फिर क्या बन गई है, 2 पोलर बॉडीज़ बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, और ये देखें जब सेकेंडरी वो साइड में मियोसिस 2 हुई थी तो इसके अंदर भी क्या हुआ, 2 सेल इससे, 2 इसी से बने हैं, 2 इससे बने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये जो है ये भी क्या है, ये भी पोलर बॉडी है। तो 2 ये हैं और तीसरी जो है वो इधर से बन गई, 3 पोलर बॉडीज़ हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई हैं, 3 पोलर बॉडीज़। एक 2 और एक इस साइड पे बनी है 3। ये जो तीनों पोलर बॉडीज़ है ये हमारे काम की नहीं है, ये डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये जो फर्स्ट ये जो पोलर बॉडीज़ है ये क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट, मीन्स कि ये ख़त्म हो जाती हैं। इनका कोई भी आगे पर्टिकुलर रोल अभी आपके लेवल पे नहीं है, जो कि आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करती हैं। ठीक है, हमारा जो बेसिक काम है ना वो इस सेल की तरफ है, ये जो है ना ये है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना जो कि सेकेंडरी वो साइट में मियोसिस 2 के रिज़ल्ट में ये एक सेल बना है, ये सेल मज़ीद मैच्योर होता है, साइज़ में थोड़ा बड़ा हो गया ये देखें, और इसको हम नाम दे देते हैं एग। क्या नाम दे देते हैं, एग। ठीक है, और ये भी क्या होता है, ये भी हिप्लॉइड होता है। तो ये एट द एंड आपके पास इतने सेल प्रोड्यूस हुए थे और उनमें से आपके पास जस्ट एक सेल पैदा हुआ है जिसे हम एग का नाम दिया है। ठीक है, लेकिन आप जब कंपेयर करें इसको स्पर्मेटोजेनेसिस में तो उधर हमने देखा था कि एट द एंड आपके पास 4 स्पर्म पैदा हुए थे जो कि मोटाइल स्पर्म थे, एक्टिव स्पर्म थे। ठीक है, लेकिन एग के अंदर कितने पैदा हुए हैं, इस ओवोजेनेसिस में जो है वो एक एग पैदा हुआ है पूरे प्रोसेस के दौरान, और 3 वैसे टोटल 4 सेल ही पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें से 3 तो पोलर बॉडीज़ आ गई हैं, 1 2 3। ठीक है, बाकी क्या बचा, पोलर बॉडी आपको पता
ज़्यादा डिजनरेट होगी वो हमारे काम की नहीं है। पीछे क्या बचा एक, वो क्या है, एग है, ठीक है, यही एक्टिव एग है और यही अप्लाइड होता है, फिर इसी के साथ आगे स्पर्म ने अटैच होना है और फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कंटिन्यू होता है। तो आपको इधर तक ये पता होना चाहिए कि भाई आपके जो हमारे पास जो फीमेल हैं, मैमल्स की जो फीमेल्स हैं, उनके अंदर एक वक्त में एक ही एग प्रोडक्शन होती है, एक वक्त में एक से ज़्यादा एग पैदा नहीं होते, ठीक है। और लेकिन जो मेल हैं उनके अंदर क्या है, मल्टीपल स्पर्म जो है वो पैदा होते हैं एक वक्त में, ठीक है। यानी एक प्रोसेस अगर होगा तो उसमें 4 पैदा होंगे, इसी तरह सेकंड में जो दोबारा से होगा फिर 4, इस तरह से उसमें काफ़ी हो जाते हैं। तो ये इधर तक जो था आज हमारा टॉपिक, इधर तक ये ख़त्म होता है और इस टॉपिक के अंदर हमने इस कंप्लीट डिस्कशन की है, इसको अंडरस्टैंड किया है। और अगर किसी का क्वेश्चन हो, ना समझ आई हो, तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।